ईशाना मंगल से बहुत डिसअपॉइंट है क्योंकि मंगल कैसे नील को माफ कर सकती है जो भी नील ने पास्ट में किया उसको जानते हुए। साथ ही ईशाना कुसुम को भी कहती है कि वो एक गुंडे से अपनी सेवा करा रही है और कुसुम ईशाना को समझाती है कि इस घर के बेटे से ढंग से बर्ताव करे। ये सब देखकर मंगल ईशाना के लिए बहुत दुखी होती है। वहीं सौम्या आदित्य के आते ही तबीयत खराब होने का नाटक करती है और कहती है कि हो सकता है ये स्ट्रेस के कारण हो रहा हो क्योंकि घर का माहौल आजकल ऐसा ही है। और तभी जब आदित्य सौम्या को बेड पर लेटा रहा था वहां मंगल आ जाती है जिसे ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है। दरअसल मंगल वहां आदित्य से कुछ बात करने जाती है। आदित्य भी कहता है कि उसे मंगल से बात करनी है। आदित्य मंगल से कहता है कि वो नील को समझते हुए सिचुएशन हैंडल करे, तो मंगल भी कहती है कि हमें ईशाना की भी मेंटल सिचुएशन को समझना चाहिए। और इसीलिए मंगल ईशाना और अक्षत को लेकर मसूरी चली जाएगी और जब वहां नॉर्मल हो जाएगा तो वो नील को भी अपने साथ लेकर वापस चली जाएगी। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि नील कहीं नहीं जाएगा और वो होती है कुसुम। कुसुम साफ कहती है कि जब भी झगड़ा होता है वह बच्चों को लेकर चली जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नील और अक्षत दोनों यहीं रहेंगे और यहीं से होती है नई जंग की शुरुआत। मंगल ने भी अपना फैसला सुना दिया कि अक्षत और ईशाना को अलग नहीं करेगी, इसलिए दोनों उसके साथ मसूरी जाएंगे। दूसरी तरफ सौम्या अपनी चाल पर चाल चले ही जा रही है। वो पहुंच जाती है ईशाना के पास कि तुम्हें तो पैकिंग करनी चाहिए, तुम्हें मंगल ने बताया नहीं कि तुम लोग जा रहे हो, पर नील को हमने रोक लिया है और वो यहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारी दादी चाहती है नील और अक्षत यहीं रहें। पर मुझे तो लड़का लड़की में फर्क नहीं नजर आता और ईशाना इस बात से गुस्से में है। और ईशाना पहुंच जाती है मंगल के पास जहां मंगल कंफर्म करती है और कहती है कि मदद कराएं। तभी ईशाना जानबूझकर अपने पैर पे सूटकेस करा लेती है, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह है कि अब ईशाना कुछ दिनों तक चल नहीं सकती। फिर अक्षत को ये कंसर्न होता है कि अब हम मसूरी कैसे जाएंगे, तो मंगल कहती है कि अब कुछ दिन तो नहीं जाएंगे और ईशाना का ये प्लान कामयाब हो जाता है। तभी नील के दोस्त कल पार्टी में हुई बेइज्जती के लिए उसे ताना मार रहे होते हैं, तो नील भी जोश में आकर कह देता है कि वो उन लोगों को दिल्ली के सबसे महंगे क्लब में पार्टी देगा, पर फिर सोचता है कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से। तभी उसकी नजर कुसुम के गहनों पर जाती है जिन्हें मंगल रख रही होती है। तो क्या नील इन गहनों की चोरी करके अपने दोस्तों को पार्टी देगा? दूसरी तरफ करण लक्ष्मी को पार्टी में ले जाने की जिद करता है और उसके मना करने पर वो लक्ष्मी से जबरदस्ती करता है कि तभी वहां दादी आ जाती है और लक्ष्मी को समझाती है, जिसके बाद वो रेडी हो जाती है। लेकिन सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। बरखा की माँ ने चाल चल के कार्तिक की स्मूदी में पीनट बटर मिला दिया जिससे उसे एलर्जी है, ताकि कार्तिक पार्टी में ना जा पाए। वहीं लक्ष्मी जैसे ही रेडी होके निकलती है तभी वो कार्तिक के सामने आ जाती है और वैसे ही कार्तिक की तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी है। और लक्ष्मी घबरा जाती है और उसकी नजर जाती है ग्लास पर। वो समझ जाती है। जब लक्ष्मी कार्तिक को दवा दे रही होती उधर से एंट्री होती है करण की, जो कि अपने दोस्तों के साथ है। इसी धमाके में करण के दोस्त कहते हैं कि देख के लग रहा है कि लक्ष्मी ही कार्तिक की फियांसे है, बरखा उसकी कुछ लगती ही नहीं है। केके ने फैमिली इमरजेंसी बोल के सबको भेज दिया और तो और करण को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं करण की मॉम ने इस गलती के लिए इल्जाम लक्ष्मी के ऊपर डलवा दिए, घर के नौकर से। बरखा भी वहीं थी। तभी बरखा से भी लक्ष्मी के लिए उसकी माँ आग लगाती है और उसके मन में शक पैदा कर देती है। करण भी लक्ष्मी के इस बिहेवियर से बहुत नाराज होता है और कहता है, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी के मना करने पर उसके हाथ बांधने लगता है, तो लक्ष्मी भी उसे उल्टा जवाब दे देती है। तो क्या इस हादसे के बाद कार्तिक आएगा लक्ष्मी के और करीब?